अस्सलाम वालेकुम। ये दोनों हाथों से सलाम करने का जो मकसद होता है ना, वो ये होता है कि जनाब आला कि आप लोग हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और सलाम करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। आज तो वैसे भी जुम्मा मुबारक है और सलाम करने से 10 नेकियां मिलती हैं। तो भाईजान, जो आप हमारे M2M देखने वाले और हमारा जो प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़, आप लोग माशाल्लाह उसके ऊपर कमेंट वगैरह करते रहते हैं, राय अपनी देते रहते हैं। तो हजूरे वाला केसेस चल रहे हैं, कागजात जमा हो गए हैं और मज़ीद 2 दिन की तोसी मिल गई है, यानी कि 2 दिन मज़ीद कागजात नामजदगी जमा हो सकते हैं। और बड़े बड़े जो सियासी बुत हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और जनाबे वाला उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, फैसल करीम कुंडी, लतीफ़ खोस्ता, शाह महमूद कुरैशी, तो ये उसमें महमूद खान अचकज़ई, हाँ जी, और ये सादक संजरानी, राजा परवेज़ अशरफ, ये मेरे नाम जो ज़हन में आ रहे हैं बता रहा हूँ कि सारे के सारे जो है ना वो सियासी मैदान में और इंतखाबी इलेक्शन के मैदान में ये उतर चुके हैं। तो अच्छी बात है कि गहमा गहमी शुरू हो गई है। आज साइफर के केस में इमरान खान याजी की ज़मानत जो है वो होगी है मंजूर, साथ होगी है शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत भी मंजूर। तो जनाबे वाला कि आज वो जो ज़मानत हुई है ना मंजूर, तो उसमें हुजूरे वाला 10-10 लाख रुपए के मचल के जो है वो उन्होंने कहा कि जमा करवाएं और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपकी ज़मानत हो जाएगी। अच्छा जी, चलो ठीक है जी, अदालती हुक्म है, उसकी जो है वो वायलेशन नहीं होनी चाहिए। तो फिर भाईजान पता ये चला कि जो तो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी तो हो सकता है कि ज़मानत हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर कोई और केस नहीं है। अगर उनको किसी और केस में नप ना लिया जाए तो, हाँ, पकड़ ना लिया जाए, वो आजकल वो 16 MPO 3 MPO के तहत हिफाजती नुक्ता नज़र से भी वो पकड़ लेते हैं ना जी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर तो फ़िलहाल कोई केस नहीं है। उनके ऊपर जितने भी और केस थे, 9 मई का था या और केस थे, उनकी उनकी उसमें जो ना वो ज़मानत पहले ही जो है वो हो चुकी है। तो खान साहब की तो अभी वो बाहर निकलना मुमकिन नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि वो 9 मई का वाला उसमें उनकी गिरफ्तारी डली हुई है। फिर नैब ने ये जो तोशा खाना है उसमें उनकी गिरफ्तारी डाली हुई है। फिर ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, वो जो बाहर से पैसा आया था तबंचू, तो वो उसके ऊपर भी जनाब इनकी गिरफ्तारी डली हुई है। तो इमरान खान साहब का तो बाहर आना जो है वो हमें मुश्किल नज़र आता है। लेकिन जो शाह साहब है, उनकी लगता है कोई गेम ऑन हुई है, किसी के साथ कोई कीचू मिचू उन्होंने किया है। तो उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो जल्दी बाहर जो है वो उनकी ज़मानत हो गई है। जिस तरह मैंने कहा, अगर किसी और केस में उनको ना पकड़ लिया जाए तो वो फिर और बात है। बहरहाल अल्लाह करे कि हालात ठीक हो। दूसरा, अदालत ने आज ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। उसका भी केस था तहरीक इंसाफ वालों ने को, तो उन्होंने कहा नहीं जी, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें और इनको इलेक्शन जो है वो लड़ने दें। इनके जो लोग हैं, जो DRO और ROs के पास जाते हैं, उसको पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस से हरासा ना करे। तो तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। अब पंजाब पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं, पुलिस वाले ये मौक़िफ़ कह रहे हैं कि इनमें से ऐसे लोग भी वो जमा करवा रहे हैं ये कागजात नामजदगी जो मतलूब हैं, 9 मई के वाक़यात में मतलूब हैं, छुपे हुए थे, इनके ऊपर केसेस हैं। तो ज़ाहिर है जब ये बाहर आएंगे तो अब हम इनको पकड़ना तो है ही है। पुलिस का ये मौक़िफ़ है। तो बहरहाल अदालतें हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं और अदालतें फ़ैसला देने में आज़ाद हैं। वो भी ज़ाहिर है आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए, तो ये तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट है, कोई और अदालत तो नहीं है। तो इन चीज़ों को भी देखा जा रहा है। तो फिर ये अच्छा, फिर वो PTI वाले खुद भी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं ना भी उनको किसी को पकड़ा और ना, अगर एक जगह पे वाक़या हो भी गया तो वो 10 और अपने साथ से मिलाकर जो है ना वो बात करना शुरू कर देते हैं। कुछ पुरानी वीडियोज़ को मिला लेते हैं गिरफ्तारियों की। सोशल मीडिया को तो आपको पता ना इनका कंट्रोल तो है, तो वो सब पुरानी वीडियोज़ को मिलाकर जो है वो फिर उसके ऊपर जो है वो शुरू हो जाते हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि मुल्क में आम इंतखाबात का जो शफाफ इनकाद है वो हो और जो भी जमात जीते हुकूमत बनाए और पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। अपना ख्याल रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।